हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर पे बेस्ड जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं सीबीएसई के तरफ से, वो सारे एमसीक्यू मैंने इस पीडीएफ में कवर कर दिया हूँ। ये पूरा 90 पेज का पीडीएफ है। आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पर पिन कर दूँगा और लिंक से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको एमसीक्यू करवाने वाला हूँ जो कि सीबीएसई के न्यू पैटर्न पर बेस्ड है 2024 पे। जैसा कि आपको पता है कि एमसीक्यू में केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है जो कि ज़्यादातर गलत हो जाते हैं, वो मैं बताने वाला हूँ आपको। और एमसीक्यू नॉर्मल एमसीक्यू, तो मैं तीनों टाइप के मैं करवाने वाला हूँ आपको क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का मैं पहला चैप्टर करवा रहा हूँ, उसके बाद में ऐसे करके मैं आपके बायोलॉजी के पेपर के पहले ही मैं सारे चैप्टर का एमसीक्यू करवा दूँगा। 16-17 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है पेरिस्पर्म। मैं डायरेक्ट आंसर करवा रहा हूँ, आप आंसर टिक करते जाइए, वीडियो को पॉज करिए, अपना आंसर लगाइए। तो पेरिस्पर्म इज, तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इन केस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस में पार्थिनोजेनेसिस के केस में कौन सा फ्रूट हो सकता है। तो इसका आंसर नंबर ए होगा, जैसा कि आपको पता है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 है इफ एन एंडोस्पर्म सेल ऑफ एन एंजियोस्पर्म है 24 क्रोमोसोम द रूट सेल ऑफ मेगास्पोर मदर सेल शुड हैव। तो इसका आंसर नंबर बी होगा 16। फिर है हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर नीडेड फॉर फॉर्मिंग 100 ग्रेन्स ऑफ बीट्स। 100 ग्रेन्स ऑफ बीट्स बनाने के लिए कितने मियोटिक डिवीजन करने होंगे, तो वो होगा 100, ठीक है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 एलियोनिक लेयर इज प्रेजेंट। एलियोनिक लेयर किस में प्रेजेंट होती है, तो ये हमें बताना, तो इसका होगा आंसर नंबर डी। देन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा विच इज़ द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस विद द रेफरेंस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। तो इसका आंसर नंबर ए होगा पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन, जर्मिनेशन। फिर है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा स्पोरोपोलिनिन इज सिक्रीटेड बाई। तो इसका आंसर जो सही है होगा आंसर नंबर सी, ये यहाँ पर दिया है, एक मिनट में टिक कर रहा हूँ, ये है साइटोप्लाज्म ऑफ टैप्टम, ये तो आपको पता ही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8 है विच वन ऑफ दिस टिश्यू इज नॉट प्रोड्यूस फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मास ऑफ डाइकोटिलेडन सीड। तो इसका जो राइट आंसर होगा, एक मिनट, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी कोटिलिडन, ठीक है। फिर उसके बाद है 9th इफ़ द फॉलोइंग प्लांट हैज़ फ्लावरिंग प्लांट हैज़ 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच ऑफ इट्स मेरिस्टेमेटिक सेल विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर वुड हैव 6 क्रोमोसोम। तो इसका जो राइट आंसर है होगा आंसर नंबर सी होगा माइक्रोस्पोर एंड फंक्शनल मेगास्पोर। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर नीचे दिया, सॉरी टाइपिंग में दिक्कत हुई। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 द डेवलपमेंट ऑफ हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म क्या होता है, आप अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें शायद ये गिवन नहीं हो, लेकिन ये भी बन सकता है क्वेश्चन, तो इसलिए मैं इसको इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नंबर सी होगा इमीडिएट बिटवीन द न्यूक्लियर एंड सेलुलर एंडोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 11 है एम्ब्रियो सेक ऑफ एंजियोस्पर्म इज होमोलोगस। ये होमोलोगस मतलब ये किसके इक्वल है, किसके बराबर है, जैसा कि आप जानते हैं फीमेल गेमेटोफाइट होती है। फिर उसके बाद है 12th एंथर क्या है, एंथर इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बर्ड, ठीक है। फिर है 13 नंबर का क्वेश्चन है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड, उसे क्या कहते हैं। जब पोलन ट्यूब का जो एंट्री होता है माइक्रोपाइलर एंड से होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रोगैमी। क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ते हैं द आउटरमोस्ट एंड इनरमोस्ट wall layer of microsporangium in an anthera respectively, ठीक है। तो ये तो काफ़ी इजी सवाल है, तो इसका होगा आंसर नंबर डी एपिडर्मिस और टैप्टम। क्वेश्चन नंबर 15 इन अ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक द हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड। वाओ, अब आपको सेट कर लेना है, तो इसका जाहिर से इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए सिनर्जिट होगा, जाइगोट होगा और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 मिल्की वाटर इन ग्रीन ग्राउंड कोकोनट
तो वो क्या होता है, वो फ्री न्यूक्लियर लिक्विड एंडोस्पर्म होता है। सो यही आंसर होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, अ प्लांट विथ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर ईच। ये तो काफ़ी आसान सा सवाल है, आंसर नंबर सी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, फिलिफॉर्म कार्ड्स आप सभी जानते हैं सिनर्जिट है। फिर 19, ए डाइकोटिलिडन प्लांट bear flowering but never produce fruit and seed. The most probable cause for above situation is, ठीक है। तो इसका 19 नंबर का आंसर होगा, वो होगा आंसर नंबर डी। फिर है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है 256 माइक्रोस्पोर विल फॉर्म बाय मियोसिस ऑफ। कितने मियोसिस चाहिए जिससे 256 माइक्रोस्पोर बन सके, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर सी होगा, 64 माइक्रोस्पोर मदर सेल चाहिए हमें। फिर इसके बाद 21 क्वेश्चन नंबर है, इफ़ अ नॉर्मल प्लांट्स सडनली स्टार्टेड रिप्रोड्यूसिंग पैथोजेनेटिकली द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ सेकेंड जनरेशन कंपेयर टू पेरेंट विल वी। तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा आंसर नंबर डी, सेम वही होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, इन ए फ्लावर इफ द मेगास्पोर मदर सेल मदर सेल फॉर्म मेगास्पोर विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस एंड इफ वन ऑफ मेगास्पोर डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक इट न्यूक्लियाई वुड बी। इसकी कौन सी न्यूक्लियाई हो सकती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आंसर नंबर हैप्लॉइड, इसका होगा डिप्लॉइड। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, इन एन एम्ब्रियो सैक द सेल दैट डीजेनरेट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रियो सैक में कौन ऐसी जो सेल्स होती हैं फर्टिलाइजेशन के बाद डीजेनरेट हो जाती हैं, वो हमें बतानी है। सिनर्जिट है, प्राइमरी एंडोस्पर्म है, ये इसमें से कौन सी ऐसी सेल्स हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद डीजेनरेट हो जाते हैं। तो जैसा कि हमें पता है एंटीपोडल हो गया और सिनर्जिट, तो आंसर नंबर बी हो जाएगा, आंसर नंबर बी होगा इसका। 24 है, इन द एम्ब्रियो सैक ऑफ टिपिकल डाइकोट एंड अ ग्रास ट्रू होमोलोगस स्ट्रक्चर आर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, कॉटिलिडन एंड स्क्रूटम। मेरा क्वेश्चन नंबर 25, विच प्लानिंग फॉर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम इन्वॉल्विंग डायोसियस प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप वुड नॉट आपको ध्यान रखना है, वुड नॉट बी रेलिवेंट। इसमें से कौन सा रेलिवेंट नहीं है? तो इसका आंसर नंबर सी होगा, इमैस्कुलेशन। देन है क्वेश्चन नंबर 26, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका सही स्टेटमेंट कौन सा है, पहले पढ़ेंगे पूरा। क्लिस्टोगेमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगेमी। चेस्मोगेमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट जाइटेनोगेमी। सी ऑप्शन है इसका कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर एग्जिबिट बोथ ऑटोगेमी जेमोगेमी। चौथा है चेस्मोगेमस फ्लावर नेवर एग्जिबिट ऑटोगेमी, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि जब भी सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो उसको रोकने के लिए कुछ डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं, जैसे कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो होते हैं वो हमेशा ऑटोगैमी को एग्जिबिट करते हैं। चेस्मोगेमस फ्लावर जो कि खुले हुए होते हैं, उनके जो एंथर होती हैं वो स्मॉल होती हैं कंपैरिजन देन फीमेल। तो इसका आंसर नंबर ए होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 27, ऑटोगेमी कैन अकर इन ए चेस्मोगेमस फ्लावर में ऑटोगेमी अकर हो सकता है। तो ये हमें इसका राइट आंसर बताना है, इसमें हमें मैच्यूरेशन की टाइम बतानी है, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, बोथ पोलन एंड ओव्यूल मैच्योर साइमल्टेनियसली, तभी ये फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। ए particular species of plant produce light non-sticky pollen grain in large number and its stigma are long and feathery. These modification facilitate pollination by। तो इसका कौन सा पॉलिनेशन होगा ये आपको बताना है, सीधी बात है। तो इसका होगा विंड पॉलिनेशन। फिर है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, फॉर एमंग द सिचुएशन गिवन बिलो चूज द वन दैट प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी एंड जेनेटोगेमी। ऑटोगेमी और जेनेटोगेमी को दोनों को रोके ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो सही है? तो आपको सही ऑप्शन बताना, तो आंसर नंबर बी होगा,
डैशेस प्लांट बीइंग ओनली मेल और फीमेल फ्लावर। थर्ड ये क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट पार्ट द करेक्ट सिचुएशन ऑफ पार्ट इन अ ओव्यूल। तो इसका लास्ट ये क्वेश्चन है, इसका आंसर नंबर बी होगा। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं असर्शन बेस्ड और रीजन बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा, तो चलिए इसको भी कवर कर लेते हैं, जिससे आपका नंबर एक भी ना कटे। आपको 70 में लगभग 70 ही लाना है। हाँ, 2-3 नंबर कट जाए उससे कोई बात नहीं, लेकिन लाना। तो आप पहले ऑप्शन पढ़ लेंगे। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, the reason is correct explanation of assertion. Both assertion and reason are true. Reason is not correct explanation of assertion. Both assertion are reason are true. The reason is not correct explanation of assertion. Both assertion and reason are true and the reason is not is correct explanation of A. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आ चुका है। मेज इज एन एल्बुमिनस सीड। इसका रीजन है इट एंडोस्पर्म इज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब बाई इट्स ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो आपको क्या लगता है क्या आंसर इसका से होगा? तो इसका आंसर नंबर सी होगा। 31 का आंसर नंबर सी होगा। ठीक है, फिर है 32। असर्शन है द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड बाय मेयोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 मेगास्पोर। रीजन है मेगास्पोर मदर सेल आर डिप्लॉयड एंड मेगास्पोर आर हैप्लॉयड। तो इसका आंसर नंबर डी होगा, आंसर नंबर डी। देन है 33। असर्शन है 7 सेड 8 न्यूक्लिएटेड एंड मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक इन डाइकोटिलेडन प्लांट। रीजन इट वाज डिस्कवर फर्स्ट टाइम प्लांट ऑफ पॉलीगोनियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी। 33 का आंसर होगा सी। 34 पे आ जाते हैं। असर्शन है फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज 8 न्यूक्लिएटेड एंड रीजन है डबल फर्टिलाइजेशन अकर इन एंजियोस्पर्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी। फिर 35 क्वेश्चन। असर्शन पार्थेनोजेनेसिस इज एन एपोमेक्सिक वेयर द सीड आर डेवलप्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड फीमेल गैमेट। रीजन है पार्थेनोजेनेसिस ऑलवेज अकर बाय द एप्लीकेशन ऑफ केमिकल। अच्छा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी। फिर आगे बढ़ते हैं 36 क्वेश्चन पे। पोलन ग्रेन इन केस ऑफ हाइड्रोफिली आर कवर्ड बाई म्यूसिलिजिनस कवरिंग या ऑयल लेयर। म्यूसिलिजिनस इज ए विस्कस स्टिकी सब्सटेंस दैट प्रोटेक्ट द पोलन फ्रॉम वाटर। सो 36 का आंसर नंबर ए। 37 assertion exine of pollen grain is comprised of sporopollenin which is resistant to high temperature strong acid alkaline region. Sporopollenin is absent in the region of Jampu। तो रीजन तो सही है बिल्कुल, तो इसका आंसर नंबर बी होगा। फिर है 38 assertion in opry one petal of the female bear as a uncanny resemblance to the female bee. Two dorsal related species competing for the same resource can coexist simultaneously. So ये जो क्वेश्चन है ये ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से आया हुआ है, तो इसको आप ना करें। चलिए 39 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, लेकिन मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ 38 का कि इसका राइट आंसर कौन सा था। तो आंसर नंबर सी होगा। 39 है असर्शन मेजरिस्ट ऑफ इंसर्ट pollinated फ्लावर आर लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट एंड रिच इन नेक्टर। रीजन इंसेक्ट आर अटैक टू फ्लावर बाय द कलर फ्रेगरेंस एंड और नेक्टर। इसका सही आंसर जो होगा आंसर नंबर ए। 48 द कंटिन्यू सेल पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। बिल्कुल। द डिवाइस टू प्रिवेंट सेल पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो इसका होगा आंसर नंबर सी। चलिए बात आते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन पे, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं।
फर्स्ट है, पहले आपको पढ़ना है। वैसे आप पढ़ चुके हैं चैप्टर, तो इसको पढ़ने की आपकी वजह नहीं, क्योंकि इसमें आपको आंसर नहीं मिलेगा। वेल प्लानिंग फॉर द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग डायोसियस प्लांट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप वुड नॉट बी रेलिवेंट? कौन से स्टेप रेलिवेंट नहीं होंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए? तो पहले का सी होगा, ठीक है। तो इमेस्कुलेशन। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, if the flower if the flower 1 minute if the flower no 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 1 minute, ये कुछ गड़बड़ हो गया, दूसरा क्वेश्चन इसमें आ गया, सॉरी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन डिनोटेड टू, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किसे डिनोट करता है? तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम को डिनोट करता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द करेक्ट सीक्वेंस टू परफॉर्म आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका आंसर नंबर बी होगा, इमेस्कुलेशन, बैगिंग, क्रॉस पॉलिनेशन, रीबैगिंग, सीधी बात। पांचवा है बैगिंग टेक्निक इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन अप्रोच इज डन, तो इसका सही आंसर जो होगा वो आंसर नंबर ए होगा, टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ स्टिग्मा अनवांटेड पोलन। दूसरे पे आ जाते हैं, एक असर्शन, इसमें असर्शन नहीं करेंगे इसमें। सेकंड वाले पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द पोलन ग्रेन, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी। फिर एक क्वेश्चन नंबर 3, पोलन एलर्जी इज कॉमन इन द many people during the spring, summer and fall as point release pollen grain in tremendous quality, which of the following is not associated with pollen grain, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी। एक मिनट, आंसर नंबर डी, फीवर, डायरिया, वॉमिटिंग, ये सब। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट डज नॉट कॉज एलर्जी, इसमें से कौन सी ऐसी सीड है जो कि एलर्जी कॉज नहीं करती, नॉट है, ये बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, तो ये होगा आंसर नंबर डी। द फंक्शन ऑफ जेम4 इन द पोलन ग्रेन, जेम4 का फंक्शन क्या होता है जहाँ पर एग्जाइन एब्सेंस होती है, तो इसका आंसर नंबर 5 होगा, जो कि 5वां है। थर्ड पे आ जाता है, ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है, लास्ट हमारा केस बेस्ड है। फिर है उसके बाद है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ पोलन ग्रेन that must have been involved in the pollination of its pistil, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आंसर नंबर डी, 240। फिर द मिनिमम नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल मस्ट हैव अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन प्रायोरिटी टू डायसेस ऑफ एंथर आर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 60, आंसर नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 3, द फीमेल गैमीट्स दैट might have involved in this case, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, 480। द मिनिमल नंबर ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट इन द ओवरी वुड बी, इसमें तो ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा इधर उधर गया, फिर भी इसका आंसर नंबर डी होगा, 240 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेगास्पोर मदर सेल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, कितनी प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आंसर नंबर सी, 240। और इसमें आपको जो थर्ड वाला केस बेस्ड है इसको आपको पढ़ना होगा, बाकी मैंने तो आंसर बता दिया है, बाकी आप एक बार पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद आप इसे लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसी पे आपको कैलकुलेशन करना होगा, कैलकुलेशन पर बेस्ड है। सो आई थिंक मैंने आपको चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पूरा करवा दिया है, कहीं से भी और एमसीक्यू बनने के चांसेस नहीं है, जो भी बनेंगे वो भी मैं बाद में करवा दूंगा, लेकिन अभी काफ़ी चैप्टर हैं उन्हें भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।